आज अपन बात करने वाले हैं एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, लॉ ऑफ कर्मा। जो सुना होगा तो इंग्लिश में कर्मा बोल देते हैं, हिंदी में कर्म बोल देते हैं। तुमने भगवद गीता के अंदर भी ये सुना होगा कर्म। इसलिए इसके बारे में बात की जानी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कर्म है, कर्मा है, ये तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। कर्म मतलब एक्शंस, जो एक्शंस तुम और मैं अपने लाइफ में मतलब प्रोड्यूस करते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं किसी भी चीज़ को लेके, मैं बोल रहा हूँ या फिर कुछ भी पैसे कमा रहा हूँ या फिर पढ़ रहा हूँ या फिर किसी के साथ कैसा भी व्यवहार कर रहा हूँ, कुछ भी जो मैं कर रहा हूँ या फिर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे कहा जाता है कर्म। लॉ ऑफ कर्मा ये है कि जो भी तुम करोगे ना, वो वापस लौट के तुम्हारे ऊपर आएगा। कर्म लौट के आता है, ये बहुत बोला जाता है। क्या ये क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, क्या है? तो इसमें देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि देखो, जो इंडियन फिलॉसफी है ना हमारी, उसमें सिर्फ चारवाक फिलॉसफी को छोड़ दे अगर अपन, तो बाकी जितनी भी फिलॉसफीज हैं, चाहे बुद्ध फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी, सांख्य, योग फिलॉसफी, मीमांसा, वेदांत, जितनी भी हैं, लॉ ऑफ कर्मा में बहुत विश्वास देते हैं, इसको एक प्रायोरिटी मानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ तक कि बुद्ध अगर फिलॉसफी तुम अगर मतलब पढ़ोगे थोड़ा, अगर जैन भी अगर देख लोगे, जैन फिलॉसफी, तो उन्होंने इतना तक कह दिया कि कर्म से ही तुम्हारी आज की लाइफ और आने वाली लाइफ अगर है, दूसरी लाइफ भी अगर तुम्हें मिलेगी, तो वो किस हिसाब से मिलेगी, तुम क्या होगे क्या नहीं होगे, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, वो आज जो तुम कर्म कर रहे हो उसके हिसाब से होगी डिसाइड। आज जो तुम्हारी लाइफ है, जो तुम्हारी लाइफ की जो भी कंडीशन है, जो भी तुम्हारी लाइफ में जो भी दुख है, जितनी भी चीज़ें हैं, सुख है, वो भी तुम्हारे जो पिछले लाइफ के जो कर्म से या फिर इस लाइफ में जो तुमने किया है, उसके तुम्हें एक्शंस मिल रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है ये जो लॉ ऑफ कर्मा है, ये कोई गॉड तुम्हारे को पनिशमेंट दे रहा है या फिर कुछ तुम्हें कुछ मिल रहा है इस चीज़ का, ऐसा भी नहीं है। अगर तुम्हें पता हो तो, क्योंकि जैनिज्म में तो कोई मतलब गॉड होता ही नहीं है, गॉड का जो है मतलब कॉन्सेप्ट है वो है ही नहीं। और बुद्ध अगर मतलब फिलॉसफी पढ़ोगे तो उन्होंने तो बात भी नहीं की कि भगवान होते हैं फिर नहीं होते हैं। यही अगर तुम मीमांसा फिलॉसफी उसको भी अगर देखोगे तो वहाँ पे भी गॉड के बारे में कोई भी है नहीं जिक्र, वो भी गॉड में विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर तुम मतलब फिलोसफीज 8 में से देखोगे 3-4 फिलोसफी तो मतलब बात ही नहीं करती है गॉड की। तो फिर ये काम कैसे करता है लॉ ऑफ कर्म, जो ये कर्म है, काम ऐसे करता है। और मेरा भी यही मानना है, मेरे को मतलब सेटिस्फाई, जो मेरा मतलब आंसर था पहले हुआ करता था, मैंने इंडियन फिलोसफी नहीं पढ़ी थी, वो भी हो गया सेटिस्फाई पढ़ने के बाद में। ये काम करने का तरीका ऐसा है कि तुम भी ये जो यूनिवर्स है, ये जो एग्जिस्टेंस है, इसी के एक पार्ट हो। और जो तुम काम कर रहे हो, जिसके साथ तुम काम कर रहे हो, जिसके ऊपर तुम काम कर रहे हो ना, वो भी इसी एक यूनिवर्स के पार्ट है। तो जो तुम कुछ भी करोगे तो ये यूनिवर्स तुम्हें उसके जो भी रिजल्ट्स होते हैं ये तुम्हें वापस दे देगा, क्योंकि ये यूनिवर्स जो है वो तुमसे जुड़ा हुआ है, तुमसे कुछ अलग चीज़ है नहीं है। तुम ही एक अपने आप में एक यूनिवर्स हो, तुम ही एक अपने आप में एक पूरी दुनिया हो। जो चीज़ें तुम में है, जो तुम में है, रॉ मटेरियल्स, वही इसमें है, यूनिवर्स में। अब अगर तुम भगवान में विश्वास करते हो, भगवान में विश्वास नहीं करते, एग्नोस्टिक हो, एथिस्ट हो, धार्मिक हो, नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, बट तुम्हें इतना तो मानना ही पड़ेगा, ये जो यूनिवर्स है इसमें चेंजेस आते हैं, ये अपने हिसाब से काम करता है। एक पेड़ है तो वो धीरे धीरे बड़ा होता है, तो इसमें कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो होते हैं। तो यही जो है यूनिवर्स, ये एक डीप वे में काम करते हैं, और जो भी तुम्हारे एक्शंस हैं उसके हिसाब से तुम्हें देते हैं रिजल्ट्स। कई लोग ऐसे कहेंगे कि भाई अगर ऐसी बात है तो हमने तो कई लोगों को देखा है जो बहुत बुरे काम करते हैं, फिर भी वो तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, और हम बहुत अच्छे इंसान हैं तो हमारी लाइफ बहुत बुरी है। बात सही है तुम्हारी, बट तुम्हें ये देखना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा डेप्थ में जाके देखना पड़ेगा तुम्हारी अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन क्या है। ये भी हो सकता है कि जो चीज़ तुमने बुरी मान रखी हो कि मेरी लाइफ तो बहुत बुरी है, मैं तो इतना अच्छा हूँ, वो तुम्हारी डेफिनेशन ही गलत हो। अच्छाई बुराई तुम हो सकता है कि सांसारिक वे में देख रहे हो, और जो उसकी रियल वे है वो तुम देख नहीं पा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि तुम अच्छे हो तो तुम्हारे साथ ऑलरेडी अच्छा हो रहा हो, बट तुम्हें वो चीज़ अच्छी इसलिए फील नहीं हो रही क्योंकि तुम्हारी डेफिनेशन कुछ और है। तुम अपनी डेफिनेशन तुम्हें देखनी पड़ेगी। जैसे कि अगर तुम्हें लग रहा है कि एक बुरा इंसान है, वो बहुत बुरे काम करता है, सारे काम उसके एथिकल नहीं है, अनएथिकल है, सही गलत तो कुछ भी तुम डेफिनेशन निकाल लोगे, बट उसके काम एथिकल नहीं है, उसके काम अनैतिक है, तो तुम सोचोगे उसके पास तो बहुत पैसा है, वो तो बहुत खुश है। बट अगर तुम उसके लाइफ के अंदर जाके देखोगे
तो वो सिर्फ उसके पास थोड़ा सा पैसा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, बट अंदर से उसके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको रात को नींद आ रही है फिर नहीं आ रही है, या फिर वो अंदर से क्या है, उसके अंदर क्या बीत रही है, वो तुम्हें नहीं पता है। उसके अंदर शांति है या नहीं है वो तुम्हें नहीं पता है। जस्ट बिकॉज तुमने तुम्हारी लाइफ की डेफिनेशन चेंज कर रखी है, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, उसके साथ बहुत अच्छा हो रहा है। हो सकता है तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हो रहा हो, तुम्हारी ज़िंदगी में शांति हो, बट तुमने अपनी अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन किसी और चीज़ से जोड़ ली हो। तुमने अच्छाई और बुराई की डेफिनेशन जोड़ ली हो कि अगर उसके पास बहुत अगर ज़्यादा पैसा है तो उसके साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, मेरे साथ बुरा ही बुरा हो रहा है। तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं शांत हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी में सुकून है। और इसके मतलब बारे में भी एक फिलॉसफी है कि जो बहुत बेहतरीन काम वाला इंसान होता है उसके साथ लास्ट में जाके अच्छा ही होता है। ये भी हमारी जो इंडियन है फिलॉसफी है उसका एक पार्ट होता है। जो भी तुमसे मतलब अनजाने में जाने अनजाने में कुछ ऐसे काम हो गए जो अच्छे थे नहीं, तो पहले तुम्हें यूनिवर्स उन जो कामों की देता है, भरपाई करता है कि तेरे से ये काम कुछ काम हो गए गलत, तो पहले तेरे को इनकी जो रिजल्ट्स हैं वो मैं दे देता हूँ। बाद में जो तेरे अच्छे काम है, मतलब 90% अगर तूने अच्छे काम किए हैं या फिर तू अच्छा इंसान है या फिर तेरे इंटेंशन अच्छे हैं तो तेरी लाइफ अच्छी होगी। और वहीं उनके साथ होता है, उनसे भी जो मतलब जो इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं है, जिन्होंने 99% गलत काम किए, तो पहले 1% काम जो भी उनसे अच्छे हो गए होंगे, पहले ये जो यूनिवर्स है ये पहले उन्हें उनके रिजल्ट देता है। ऐसा माना जाता है कि पहले जो भी चीज़ तुमने बहुत कम की है सबसे पहले उनका तुम्हें दिया जाता है, और लास्ट में वो चीज़ के तुम हकदार बन जाते हो जो तुम असली में होते हो। और कहीं कहीं फिलॉसफी ऐसा भी मानती है कि जो तुम्हारी पास्ट की लाइफ जो रही है उसमें जो तुमने काम किए हैं उसके हिसाब से तुम्हारी आज की लाइफ बनती है। तो अब इसमें हमारा क्या कंट्रोल है? अगर ये पास्ट की लाइफ होती भी है, आने वाले भी मेरी लाइफ होती भी, हमें नहीं पता असली में ये चीज़ है या नहीं है, क्योंकि अगर मेरा आने वाला होगा जन्म तो मेरे को तो याद नहीं रहेगा ना कि मैं ये मोइन था या फिर नहीं था, क्योंकि मेरी मतलब बॉडी चेंज, मेरी ये मतलब दिमाग चेंज, तो मेरे को तो कुछ याद नहीं रहने वाला। हम आज क्या कर सकते हैं? ये जो भी लॉ ऑफ कर्मा का है कॉन्सेप्ट है, जिसको 8 की 8 फिलोसफीज मानती है, सिर्फ चारवाक फिलोसफी इसमें नहीं विश्वास करती है। अगर ये है भी तो हम क्या करें? अगर देखो जो भी तुमने अभी तक लाइफ में है कर दिया उसका तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो होने वाला है उसको एक्सेप्ट करो, उससे भागो मत। मानो कि मेरे से कुछ ज़िंदगी में हुई होगी गलती, या फिर उसको बड़े आराम से एकदम हम्बल होके मान लो कि ठीक है मैंने ही कुछ ऐसा काम किया होगा, गलत काम, जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ की ऐसी तैसी हो रखी है। काम ऐसे करो, हमेशा सारे ऐसे काम करो जो तुम्हारे दिमाग को पता हो, तुम्हें पता हो कि ये काम में मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ये काम कुछ ऐसा नहीं है जो मैं यूनिवर्स को या फिर अपने आप को धोखा दे रहा हूँ, ये काम ऐसा नहीं है कि जो काम एथिकल नहीं है, ये काम एकदम सही काम है। ये काम ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ मतलब किसी को मार रहा हूँ, किसी को धोखा दे रहा हूँ, किसी के फ़ायदा उठा रहा हूँ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि मेरे को अच्छाई सिर्फ इसीलिए नहीं चाहिए कि मेरे को कुछ मिलेगा। मैं अगर आज मतलब अच्छा करूँगा तो कल मेरे साथ होगा अच्छा, वो तो है ही, पर मैं अच्छे काम सिर्फ इसीलिए करूँगा क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मैं हूँ अच्छा। आज की दुनिया में अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे पता है कि सही क्या है और तुम उसके ऊपर चल रहे हो, तुम बहुत एक सही इंसान हो, बहुत आगे जाओगे अपनी लाइफ के अंदर। आगे ऐसे नहीं जाओगे कि तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, आनी होगी तो आएगी अगर तुमने अगर उनके ऊपर भी मेहनत की, तुमने खुद के साथ अगर तुम ईमानदार रहे, तुम्हारे जो भी गोल्स है अगर तुम्हें उनके साथ ईमानदार रहे, तुमने अगर कभी भी गिव अप नहीं किया लाइफ के अंदर, आगे ऐसे जाओगे कि तुम्हारी लाइफ के अंदर वो शांति आएगी, वो सुकून आएगा, वो परम शांति आएगी जिसकी बात गौतम बुद्ध किया करते थे, जो सिर्फ 0.0000001% लोगों को ही प्राप्त हो पाती है। तुम्हें लॉ ऑफ कर्मा की बात है, मैंने तो लाइफ में बहुत बढ़िया किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने सारी चीज़ें ईमानदारी से, मैंने सारी चीज़ें सही है सत्य के साथ की है, तो तुम्हारे साथ भी कोई भी चीज़ गलत हो ही नहीं सकती है। गलत वो है जो तुम खुद के साथ ना होने दो और तुम दूसरों के साथ कर रहे हो। अब सोच के बैठना क्या क्या है एक ऐसी चीज़। कोई अपनी आज़ादी छीनना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मेरे साथ ऐसा हो वैसा हो। कभी भी दूसरों के साथ ऐसा मत करना। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, पर कर्म भी ऐसे करो जो अच्छे हो, सही हो। अगर यह बात एकदम सही भी है
जो भी तुम करते हो वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तुम्हारे पास वापस लौट के आती है, तो भी अच्छी बात है, क्योंकि तुम अच्छे काम कर रहे हो तो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ होगा नहीं बुरा। और इस चीज़ को मैं भी सपोर्ट देता हूँ। तुम अगर अच्छा कर रहे हो तो आज हो सकता है तुम्हारी लाइफ अच्छी ना हो, आज हो सकता है तुम्हें चीज़ें समझ में ना आ रही हो, पर आने वाले टाइम में एंड में तुम्हारे साथ सब कुछ सही हो जाएगा। अगर ये बात सही नहीं भी है तो यार तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुमने पूरी ज़िंदगी एकदम सही किया है, तुम्हारे साथ भले अच्छा हो या फिर हो बुरा, बट एटलीस्ट तुम तो एकदम सही रहे, तुम तो एकदम अच्छे रहे, और यही तुम्हें बाकियों से अलग है बनाती। और अगर जब तुम्हारी डेथ होगी तुम्हारे चेहरे पे एक स्माइल होगी। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त व्यस्त ऐसे देखते रहो, मजे में रहो, बाय।